हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्शन फंक्शन की रिवीजन करेंगे विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो हमारे पास कौन सा एक्सटेंशन होगा? ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बी लॉ ऑफ डिमांड, सी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन is the extension of law of diminishing returns. क्वेश्चन नंबर 2, assertion हमारे पास गिवन है, इसमें वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन और रीजन है वेरिएबल फैक्टर कैन नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट। तो हमारे पास assertion बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन में। और रीजन वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट, अगर हमें प्रोडक्शन ही नहीं करनी है तो वेरिएबल फैक्टर की जरूरत भी नहीं होती है। बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन q इज इक्वल टू 5 L की पावर 1/2 K की पावर 1/2 गिवन है और इन्होंने पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितनी होगी विद 100 यूनिट्स ऑफ लेबर गिवन है एंड 100 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? Q इज इक्वल टू 5 L की पावर 1/2 एंड K की पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, L की जगह हमारे पास 100 है, 100 की पावर 1/2, K भी कितना है हमारे पास 100 की पावर 1/2 और 1/2 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट को ओपन करेंगे तो 10 इंटू 10, तो हमारे पास जो है 500 यूनिट्स जो है आंसर आ जाएगा। मतलब हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट 500 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, तो ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion गिवन है, a rational producer always seeks to operate in phase 2 of law of variable proportion। बिल्कुल ठीक है assertion। reason, in the phase 2 of law of variable proportion marginal product is negative। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे फेज 2 में नेगेटिव नहीं होता है, जीरो होता है। हम इसको देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से इसका डायग्राम बनता है। अगर हम इसका डायग्राम बना ले तो हमें पता चलता है कि देखिए ये हमारा टीपी होगा और यहाँ पे हमारा एमपी होगा और ये टीपी जो है ये फर्स्ट स्टेज यहाँ से आ जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पे पहुंच जाता है टोटल प्रोडक्ट और फिर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट फेज है, ये है सेकेंड फेज और ये है थर्ड फेज। इसी तरह से एमपी का देखें तो एमपी हमारा इस तरह से होता है कुछ। जब हमारा फर्स्ट फेज में टीपी इंक्रीज होता है, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो हमारे पास जो है एमपी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में क्या होता है, टीपी जब इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो हमारे पास एमपी क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और क्या बन जाता है, एंड बिकम्स जीरो। और थर्ड फेज में जब टीपी डिक्लाइन होना शुरू होता है तो एमपी हमारा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो सेकेंड फेज का पूछा गया है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन द फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि assertion ए जो है वो ट्रू है और जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 5L स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 5L स्क्वायर गिवन है और K स्क्वायर गिवन है।
5l की जगह क्या आ जाएगा, l हमारे पास है 5 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इंटू k कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 25 इंटू 4 और यहाँ पे सॉल्व करके जो है हमारे 500 यूनिट्स हो जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न टू स्केल कैन बी मेजर्ड बाय ए ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा माइनस बीटा से, अल्फा इंटू बीटा से या एनी ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्फा प्लस बीटा से हम रिटर्न टू स्केल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन है हमारे पास, प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट व्हिच इज इकोनॉमिकल इन नेचर। इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये टेक्निकल इन नेचर होता है, टेक्निकल। तो ये जो है हमारा एजर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। रीजन, प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाई ईदर द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन आउटपुट और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। रीजन जो है वो करेक्ट है बट एजर्शन रॉन्ग है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन गिवन है, इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन इज डन ओनली बाय यूजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए लॉन्ग रन में प्रोडक्शन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स से ही पॉसिबल होती है। रीजन, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब रीजन भी करेक्ट है और एजर्शन भी गिवन है वो ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एजर्शन गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट from its top। बिल्कुल ठीक है। when AP rises MP is more than AP and when AP falls MP is less than AP, ये भी ठीक है। हम इसको एक डायग्राम बना के देख लेते हैं पहले। ये देखिए, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे है ये AP है और यहाँ से आएगा MP। तो देखिए, फर्स्ट जो हमें कहा है मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स टॉप। देखिए AP ये है और इसका टॉप ये है और MP इसको ऊपर से कट कर रहा है, तो ये एजर्शन तो करेक्ट हो गया। रीजन में क्या दे रखा है, व्हेन AP राइजेस, AP जब राइज हो रहा है तो MP क्या होगा, मोर देन AP, बिल्कुल ऊपर से आ रहा है तो इसलिए ज्यादा है। एंड व्हेन AP फॉल, जब AP हमारा क्या होने लगा, यहाँ देखिए ये फॉल हो रहा है, फॉल होने पे MP क्या हो गया, लेस देन AP हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही रीजन और एजर्शन हमारे करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए।